अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और सर जी MCQs जो चैनल है हमारा, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं और आप इस पर जमे हुए हैं अभी तक। तो आपके लिए आज एक और लेक्चर लेकर आया हूँ मैं। इसमें हम कुछ MCQs करने वाले हैं जो कि इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बेसिकली ये तहसीलदार के पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन को मद्देनज़र रख के बनाया जा रहा है। तो ये बाकी पेपर्स में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन जो है उसमें ये सवाल काफ़ी आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ हैंडसम मैन इज ऑप्शन ए टाइकून, बी डेबनर, सी कैवेलियर या डी एडोनिस। तो हैंडसम मैन जो है वो एक एडोनिस होता है। एडोनिस इज एन एक्सट्रीमली यंग मैन। ओके, टाइकून इज अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन बिजनेस इंडस्ट्री एंड हैज बिकम रिच एंड पावरफुल। डेबनर जो है वो फैशनेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ अ मैन। डेबनर जो है वो एक फैशनेबल एंड कॉन्फिडेंट पर्सन है। और कैवेलियर जो है इट्स अ कोर्टली जेंटलमैन, स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लेडीज एस्कॉर्ट। लाइक जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह या बड़े होटलों में उन्होंने कैवेलियर्स रखे होते हैं जो औरतों को एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं अपने साथ। तो उनमें थोड़ा सा वो उनको कहते हैं कोर्टली जेंटलमैन। तो बेसिकली जो हैंडसम मैन है यहाँ पे उसका एडोनिस बनेगा। ओके, क्वेश्चन 2, वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज़। बहुत ही तंग नज़र और तंग नज़री मजहबी मामलात में उसकी है। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फिलोसफर, बी थियोलॉजियन, सी बिगट या डी थियोसोफिस्ट। तो सही जवाब है इसका बिगट, जिसे बिगोटरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन। कब्रों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेमोरियल, बी एपिटैफ, सी एपिग्राफ, डी अबिचुरी। तो इसका सही जवाब है एपिटैफ। ओके, epitaph is an inscription on a tombstone. Obituary is a notice of someone's death with his life and achievements. obituary की एग्जांपल ये है, कुछ दिन पहले डॉन के एक आर्टिकल राइटर इरफान हुसैन साहब की डेथ हो गई थी। तो उनके बारे में एक obituary डॉन न्यूज़पेपर ने खुद पब्लिश की थी, जिसमें उनका लाइफ अचीवमेंट्स और उनकी बाकी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई थी, साथ के उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसे obituary कहते हैं। और मेमोरियल जो है इट्स अ स्ट्रक्चर इवेक्टेड टू कमेमोरेट पर्सनस इवेंट्स। ठीक है, जैसे काफ़ी ज़्यादा ममालिक में उनके लीडर्स के मेमोरियल बने हुए हैं। और एपिग्राफ जो है इट्स एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ वेरी बैड मोरल्स करेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजनरेशन। बहुत बुरे अखलाकियात, डिबेसमेंट और डिजनरेशन जो है ये भी शामिल है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए डिप्रेव्ड, बी डायलेटरी, सी डायलेपिडेटेड या डी डेसिलोटरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिप्रेव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। कोई ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शेल्फ, बी सेलर, सी म्यूजियम या डी आर्काइव। तो सही जवाब है इसका डी आर्काइव। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। कोई ऐसी जगह जहाँ पे पैसे या जो सिक्के हैं वो क्वाइन किए जाते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिंट, बी फर्म, सी पार्लियामेंट या डी बैंक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मिंट, मनी मिंटिंग मशीन या मनी मिंटिंग बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किसी सूरत का जो अनवेलकमिंग एस्पेक्ट है, जो नापसंदीदा आप समझ ले हैं, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फ्लिप साइड, बी फ्लिप फ्लॉप, सी फ्लिंट लॉक या डी फ्लिपेंट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए फ्लिप साइड। फ्लिप साइड एज अ डिफरेंट एंड लेस वेलकम एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडिया, आर्ग्यूमेंट और एक्शन। ठीक है, और फ्लिपेंट जो है वो शोइंग दैट यू डू नॉट टेक समथिंग एज सीरियसली एज अदर पीपल थिंक यू शुड। आप किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप लेते हैं। और फ्लिप फ्लॉप जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ फुटवेयर। और फ्लिंट लॉक जो है इट्स अ गन यूज्ड इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। को ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है म्यूजिक में, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए नोविस, बी विर्चुओजो, सी डेबलर या डी एमेचर। तो इसका सही जवाब है बी विर्चुओजो। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। को ऐसा बंदा जिसकी हैबिट्स जो हैं वो एबनॉर्मल है, क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन ए फ्रेंटिक, बी इडियोटिक, सी सल्की या डी इसेंट्रिक। तो सही जवाब है इसका इसेंट्रिक, मतलब मरकज से दूर है और एबनॉर्मल हैबिट्स हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। ऑप्शन ए कंप्रोमाइज, बी अप्रूव, सी रेसिप्रोकेट या डी प्रेजेंट। तो गिव एंड रिसीव म्यूचुअली मीन्स रेसिप्रोकेट करना। क्वेश्चन नंबर 11, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी एक खास ग्रुप की जो कस्टम्स और हैबिट्स होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट्स, बी रिचुअल्स, सी ट्रेडिशंस, डी मूवर्स। तो सही जवाब है इसका मूवर्स। और ये सोशियोलॉजी की एक टर्म भी है जिसे मूवर्स कहते हैं। ये ट्रेडिशन के तौर पे मतलब इस्तेमाल होती है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइड वेज।
तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रेवर्स, बी सोजॉर्न, सी ब्रीदर या डी टेरियंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रेवर्स करना। ट्रेवर्स की एग्जांपल ये है कि जो लोग स्कीइंग करते हैं बर्फ़ के ऊपर पहाड़ों पे, तो वो जैसे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं ना, उसे ट्रेवर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइंस। कोई ऐसे आइडिया या नज़रियात जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश डॉक्ट्राइंस के थोड़े से मुखालिफ हों, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एडवोकेसी, बी हेरसे, सी कन्वेंशन या डी कंट्रोवर्सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेरसे। अ बिलीफ एन ओपिनियन दैट डिसएग्रीज स्ट्रांगली विद व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव, एंड कंट्रोवर्सी अ डिस्प्यूट वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। कंट्रोवर्सी में जो है तनाज़ा, जहाँ पे दो लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट हो सकता है। एडवोकेसी वी नो एक्टिव सपोर्ट ऑफ एन आइडिया और अ कॉज, और कन्वेंशन जो है द वे इन विच समथिंग इज डन दैट मोस्ट पीपल इन सोसाइटी एक्सपेक्ट एंड कंसिडर टू बी पोलाइट, द राइट वे टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब जिस सूरत हाल में सजा व जजा का डर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनएग्जॉरेबल, बी इम्परटर्बेबल, सी इम्प्यूनिटी या डी इम्प्यूडेंट। तो सही जवाब है इम्प्यूनिटी। मतलब अगर किसी पॉलिटिशियन को या किसी बिजनेसमैन को या किसी गैंग लीडर को इम्प्यूनिटी हासिल है, उसे किसी किस्म की सजा व जजा का डर नहीं है, तो उसे इम्प्यूनिटी हासिल है। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु वॉक्स इन स्लीप। कोई ऐसा बंदा जो सोते में चलता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोमनैम्बुलिस्ट, बी अल्ट्रुइस्ट, सी इगोइस्ट या डी सोमनिलोक्विस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोमनैम्बुलिस्ट होता है वो, और इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नॉक्टैम्बुलिस्ट और स्लीप वॉकर। ठीक है, नॉक्टैम्बुलिस्ट जो है नॉक्टर्नल से है। क्वेश्चन नंबर 16, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैचरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। किसी बंदे या चीज़ की कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी ड्राइंग जिसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो कि मतलब उसे बिल्कुल ख़राब कर दिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्टोग्राफी, बी कैरिकेचर, सी कैकोग्राफी या डी कार्टून। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी कैरिकेचर। क्वेश्चन नंबर 17, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इल्यूजन, बी सिनिसिज्म, सी ऑप्टिमिज्म या डी हेल्यूसिनेशन। एक परसेप्शन जो है अगर ऑब्जेक्टिव रियलिटी की एब्सेंस में आप कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे हेल्यूसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन आर। जो किसी सीन के ऊपर जो क्लूज अवेलेबल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इन्फ्रेंशियल, बी सजेस्टिव, सी डेरिवेटिव या डी सर्कमस्टेंशियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्कमस्टेंशियल। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिराइजिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज़। तो जो किसी पब्लिक स्पीकर को डिराइजिव या गाली देने वाले अल्फाज के साथ इंटरप्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एल, बी हैकल, सी डल्सिफाई या डी सूद करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैकल करना। हैकल करने का मतलब है चैलेंज एग्रेसिवली या ललकारना। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प। इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑप्शन ए फैक्टिलॉक्वेंट, बी मेलिलॉक्वेंट, सी स्टटरिंग या डी डेंटिलॉक्वेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टैमर और लिस्प का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना या ततलाना, और इसका मतलब है स्टटरिंग करना। क्वेश्चन नंबर 21, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ऑप्शन ए पेडिस्ट्रियन, बी पेडोफाइल, सी पेडागॉज या डी पेडिट्रिशियन। तो जो डॉक्टर बच्चों का इलाज करता है उसे हम कहते हैं पेडियाट्रिशियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन। कोई ऐसा बंदा जो किसी प्रोफेशन में नया है, तो उसे क्या कहेंगे हम? ऑप्शन ए टायरो, बी नुएंस, सी वेंडॉल या डी पुन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए टायरो। टायरो इज़ अ मतलब इज़ एन एब्सोल्यूट न्यू पर्सन टू अ प्रोफेशन, और इसके लिए एक और सिनोनिम है, उसे कहते हैं नोविस, NOVICE नोविस। क्वेश्चन नंबर 23, लाइवली और हाई स्पिरिटेड। ऑप्शन ए ग्रेव, बी वाइवेशियस, सी डिस्करेज्ड या डी डिप्रेशन। तो लाइवली और हाईली स्पिरिटेड पर्सन जो है वो वाइवेशियस होता है, मतलब विग्रस एंड एनिमेटेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। किसी किस्म के बॉन्ड या किसी किस्म के जो है वो मामले से अपने आप को आज़ाद करवाना क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इरेडिकेशन, बी इंडेमनिटी, सी एमाइग्रेशन या डी इमेंसिपेशन। तो इसका सही जवाब है इमेंसिपेशन, जिसका मतलब है निजात, आज़ादी या रिहाई। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, अ ब्रेव नोबल माइंडेड और शाइवलरस मैन। ऐसा बंदा जो नोबल और शाइवलरस कहलवा रहा है अपने आप को, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए रोबस्ट, बी गैलेंट, सी रैकलेस या डी हैंडसम। तो इसका सही जवाब है
गैलेंट, ठीक है, जिसे काबिल कदर कहते हैं। हैविंग, डिस्प्लेइंग ग्रेट डिग्निटी या नोबिलिटी। और रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एंड रेकलेस का मतलब है रैश। क्वेश्चन नंबर 26, एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, किसी सेंट्रल पॉइंट से जो है वो लाइट या हीट का जो इमिशन है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी रेडिएशन एंड डी रेज। तो सही जवाब है इसका रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, किसी के गुनाहों के लिए अगर वो अटोनमेंट कर रहा है तो क्या कर रहा है? ऑप्शन ए रिनाउंस, बी रेमोन्स्ट्रेट, सी रिकैंट एंड डी एक्सपिएट। तो सही जवाब है इसका एक्सपिएट कर रहा है। एक्सपिएट का मतलब है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी, मतलब अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना, उसे कहते हैं एक्सपिएट करना या एटोनमेंट करना। आप सॉरी कर रहे हैं, जो आपने किया था उसकी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है आर्ग्यू इन प्रोटेस्ट और अपोजिशन। एंड रिकैंट का मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्ट अंडर प्रेशर। ओके, मतलब आप रिकैंट कर रहे हैं तो आप फॉर्मली रिजेक्ट कर रहे हैं किसी की धौंस में आके, अंडर ड्यूज। क्वेश्चन नंबर 28, डिटर्मन द नेचर ऑफ द डिजीज, डिजीज की नेचर डिटर्मन करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए डायग्नोज, बी डिटेक्ट, सी डिटर्मन या डी इन्वेस्टिगेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डायग्नोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें सिर्फ एक पार्टी को फंक्शन करने की इजाज़त होती है, वो क्या है? ऑप्शन ए टोटलिटेरियनिज्म, बी थियोक्रेसी, सी डिक्टेटरशिप या डी ओलिगार्की। तो सही जवाब है इसका टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रोसीडेंस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए हायरार्की, बी प्रोटोकॉल, सी डिप्लोमेसी या डी स्टेट्समैनशिप। जो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और प्रोसीडेंस हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, कोई ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे के साथ मिल के जुर्म में हिस्सेदार बन गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अकम्प्लिस, बी असिस्टेंट, सी सपोर्टर या डी कोलीग। तो इसका सही जवाब है अकम्प्लिस, ठीक है, वो भी उसके साथ जुर्म में शामिल हो गया, अकम्प्लिस थे। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन कई मरतबा पीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको फिर शामिल किया गया अभी इस वीडियो में भी। ऑप्शंस चॉइस, इसका मतलब है नो चॉइस एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 33, अ 4 फुटेड एनिमल, एक 4 फुटेड एनिमल जो है वो क्या होता है? ऑप्शन ए पोलीपीड, बी डबल पेड, सी क्वाड्रोपीड या डी टेट्रापॉड। तो इसका सही जवाब है सी क्वाड्रोपीड। क्वेश्चन नंबर 34, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, कोई ऐसा बंदा जिसको दूसरों की गुनाहों की सजा मिल रही है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फ्लैगमेटिक, बी बुरसार, सी स्केप गोट या डी कैप्टर। तो इसका सही जवाब है स्केप गोट। तो अभी जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हाल हुआ है, वो जाता जाता पाकिस्तान को यहाँ पे स्केप गोट बनाने के चक्कर में था कि किसी तरीके सारा जो है वो मामला पाकिस्तान पे डाला जाए, लेकिन अल्लाह ने सबको बचाया यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती हो स्टील करने की, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लेप्टोमेनिया, बी लोसोमेनिया, सी मिलानोमेनिया या डी नेलोमेनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लेप्टोमेनिया। इट इज़ अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि आप चीज़ें चोरी करें। नेलोमेनिया जो है इट इज़ एन अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन फॉर ग्लास, एंड कॉस्मोमेनिया इज अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन फॉर कॉस्मिक फिनोमिना, एंड मिलानोमेनिया इज अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन फॉर ब्लैक कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, ऑप्शन ए टेनेबल, बी एक्सप्लिकेबल, सी फिजिबल या डी प्रॉबेबल। तो जो चीज़ की जा सकती है या मुमकिन है कि हो जाए, वो पॉसिबल है, उसे क्या कहेंगे? फिजिबिलिटी। जैसे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है डैम का या किसी बड़े ब्रिज का, तो उसकी सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इज़ इट एबल टू बी डन, क्या ये केपेबल है कि ये हो सकता है यहाँ पे मुमकिन। क्वेश्चन नंबर 37, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, जो बिल्कुल थोड़ी चीज़ गुजारे के लिए चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सस्टेनेंस, बी सबसिस्टेंस, सी सस्टेनेबल या डी सप्लीमेंट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सबसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 38, गवर्नमेंट बाय अ किंग, किसी बादशाह या सुल्तान की जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अरिस्टोक्रेसी, बी ओलिगार्की, सी मोनार्की या डी ऑटोक्रेसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोनार्की, जो है वो सल्तनत उसे कहते हैं, उसका किंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एटिमोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी जूलॉजी
या डी एंथ्रोपोलॉजी? तो स्टडी ऑफ जो इंसेक्ट्स है वो है एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 40, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। ऑप्शन ए टॉर्पेड, बी ट्रेजिक, सी टॉक्सिक या डी ट्रिवियल? तो सही जवाब है टॉक्सिक। क्वेश्चन नंबर 41, दिस टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। ऑप्शन ए फंबल, बी फिंगर, सी फाउंडर, डी फ्लाउंडर? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मीन्स फ्लाउंडर, चकरा कर चलना, डगमगा कर चलना या मुश्किल से चलना, और वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 42, दैट विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहे उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रोटेटरी, बी रिपोजिटरी, सी ट्रांजिटरी या डी रेगुलर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रांजिटरी। इसके और सिनोनिम्स हैं ट्रांजिटरी के, मतलब एफमरल या फ्यूगेशियस या ट्रांसिएंट। इसका मतलब है चंद रोज़ा, नापायदार या वक्ती या आर्जी। ठीक है, एफमरल भी है शॉर्ट टाइम के लिए, फ्यूगेशियस भी और ट्रांसिएंट भी। एक और भी है मतलब मोमेंट्री, बिल्कुल चंद लम्हों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ऑप्शन ए ट्रूएंट, बी बेलिजरेंट, सी मर्सनरी या डी एमरिटस? तो जिसको ऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया उसकी सर्विस से उसे हम कहेंगे एमरिटस। ठीक है, मतलब अ प्रोफेसर और अ मिनिस्टर हु इज़ रिटायर्ड फ्रॉम असाइंड ड्यूटीज़। एक बंदा जो अपनी असाइंड ड्यूटीज़ से उसको डिस्चार्ज किया गया है इज्जत के साथ, उसे हम कहेंगे एमरिटस। क्वेश्चन नंबर 44, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ऑप्शन ए ट्रांसफर्ड एपिथेट, बी ऑक्सीमोरॉन, सी एलिट्रेशन, डी पन? तो जो कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स है विद द सेम लेटर, इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। और इसकी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अराउंड द रॉक द रैग्ड रास्कल रैन। अब रॉक, रैग्ड, रास्कल रैन में जो है जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कमेंस हो रहा है, वो आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेम लेटर से। क्वेश्चन नंबर 45, इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन। जानबूझकर किसी की जो प्रोडक्शन है उसका नुकसान करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैंक्फ्रॉइड, बी सैबोटैज, सी मोडस ऑपरेंडाई या डी नेमेसिस? तो सही जवाब है इसका सैबोटैज। और यहाँ पे एग्जांपल है इसकी, अराउंड द रॉक द रैग्ड रास्कल सैबोटैज द एक्ट ऑफ डूइंग डिलिबरेट डैमेज टू इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट और मशीन्स एट्सेट्रा। और नेमेसिस जो है, अ पर्सन थिंग दैट कॉजेज समबडी टू लूज देयर पावर, पोजीशन एट्सेट्रा एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और सैंक्फ्रॉइड जो है, द एबिलिटी टू रिमेन काम इन अ डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन। किसी भी सूरत हाल में, ख़तरनाक सूरत हाल में जो आप काम रहते हैं उसे हम कहते हैं कि सैंक्फ्रॉइड सिचुएशन, या वो बंदा सैंक्फ्रॉइड है। और मोडस ऑपरेंडाई का उर्दू में तर्जमा बनेगा तरीका वारदात, मतलब अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स और वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 46, टेक अवे और आल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। ऑप्शन ए ऑथेंटिक, बी डी नेचर, सी लिम्पेड या डी अनएडल्टेड? तो किसी चीज़ की जो है वो नेचुरल क्वालिटीज़ को चेंज करना उसे कहते हैं डी नेचर करना। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। अल्लाह या उसके रसूलों के बारे में जो आप इम्पायसली कोई भी लफ्ज़ मतलब कोई कहेगा तो उसे कहेंगे ऑप्शन ए लॉजिक, बी ब्लास्फेमी, सी फिलॉसफी या डी एमोरल? उसे हम कहेंगे ब्लास्फेमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। कोई ऐसी बिल्डिंग जो सर्कुलर है और या हॉल है और उसके ऊपर एक गुंबद है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रोटंडा, बी स्पायर, सी पैलेस या डी एडिफाइस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोटंडा। और इट इज़ अ बिल्डिंग हैविंग अ सर्कुलर प्लान एंड अ डोम। गुंबद वाली जो इमारत है उसे हम कहेंगे रोटंडा। क्वेश्चन नंबर 49, एन ओल्ड अनमैरिड वेमेन। ऑप्शन ए स्नाइपर, बी मैसेजिस्ट, सी स्पिंस्टर या डी सेप्टुएजिनेरियन? कोई अनमैरिड वुमेन जो ओल्ड है उसे कहते हैं जी स्पिंस्टर। इसका मतलब है बड़ी उम्र की कंवारी औरत, एन एल्डरली अनमैरिड विमेन। क्वेश्चन नंबर 50, अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंज फॉर अनदर इन इनफेंसी। ऑप्शन ए निपर, बी चेंजलिंग, सी टिडलर या डी टाइक? कोई बच्चा जो है उसके बचपने में ही उसको तब्दील कर लिया गया किसी और बच्चे के साथ, उसे हम कहते हैं चेंजलिंग। और हाँ जी, अ चाइल्ड हु इज़ बिलीव टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर। और टिडलर जो है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल फिश। टाइक, इट इज़ अ स्मॉल चाइल्ड वन हु बिहेव्स बैडली। शरारती बच्चा या बिल्कुल छोटा बच्चा, उसे टाइक कहते हैं। निपर भी, इट इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, वन हु ब्रेक्स द लॉ। ऑप्शन ए एग्रेसर, बी पॉलिटिशियन, सी ट्रांसग्रेसर या डी पेडिस्ट्रियन? तो जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसे कहते हैं ट्रांसग्रेसर। क्वेश्चन नंबर 52, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड।
लफज ब लफज किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना या याद करना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्बैटम, बी वर्बोज, सी वर्बिएज या डी वर्बेलिज्म। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए वर्बैटम। वर्बैटम मतलब लफज ब लफज, एग्जैक्टली एज स्पोकन, रिटन, वर्ड फॉर वर्ड। और वर्बोज का मतलब है ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करना। वर्बिएज का मतलब है जुमला बंदी, द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स और ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स दैन आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया। वर्बिएज का मतलब है ऐसा जुमला बंदी करना जिसमें अल्फाज जितने चाहिए उससे ज़्यादा और मुश्किल बोलना और आइडिया बयान करना। वर्बेलिज्म का मतलब है लफ्जियत, आ फ्रेज और सेंटेंस हैविंग लिटल और नो मीनिंग द वे इन विच समथिंग इज सेड। ऐसे तरीके में कोई चीज़ कही जाए जिसका कोई भी मतलब ना बने, मतलब बहुत ज़्यादा अल्फाज हों, तो उसे हम कहेंगे वर्बेलिज्म। क्वेश्चन नंबर 53, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज। ऑप्शन ए डिबैकल, बी डिरिलेक्शन, सी डिटर्मिनेशन या डी डेटरेंट। तो इसका सही जवाब है डिरिलेक्शन। कोई बंदा अपनी ड्यूटीज़ को सही से सरअंजाम नहीं दे रहा तो वो क्या कर रहा है? डिरिलेक्शन। तो हाँ जी, विलफुल नेग्लिजेंस से कहेंगे। द फैक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू स्पेशली व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब। जब आपकी नौकरी का या जॉब का हिस्सा है, आपने कुछ करना है, आप नहीं कर रहे, तो इट इज़ विलफुल नेग्लिजेंस, इट इज़ डिरिलेक्शन। डिबैकल, इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर, लाइक डिबैकल ऑफ ढाका 1971। ठीक है। Determination, the quality that makes you continue trying to do something even when this is difficult. And deterrent, a thing that makes somebody less likely to do something. Question number 54, a legal agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house. कोई ऐसा agreement जिसके ज़रिए एक बंदा बैंक से कुछ पैसे उधार लेता है, क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, बी मॉर्गेज, सी लीज या डी इनवाइस। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट है। मॉर्गेज करना, मॉर्गेज का मतलब है गिरवी रखना। इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बाई विच अ बैंक लैंड्स यू मनी टू बाय ए हाउस। आपको बैंक पैसे देता है कि आप कुछ घर वगैरह अपना ले लें। डॉक्यूमेंट, इट इज़ एन ऑफिशियल पेपर या बुक दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन। एंड लीज, अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज यू टू यूज़ अ बिल्डिंग, पीस ऑफ इक्विपमेंट और सम लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट। एंड इनवाइस, इट इज़ अ बिल। ओके, इनवाइस बिल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, a movement of part of the body to express an idea or feeling. ऑप्शन है जाइब, बी जेस्चर, सी पोज या डी मिमिक्री। आप पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करके कोई आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं या मतलब आप बता रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन बी जेस्चर। आप हाथों से बात कर रहे हैं, हाथ हिला के बात करने के साथ हाथ हिला रहे हैं, तो उसे जेस्चर कहते हैं। जाइब जो है, इट इज़ एन अनकाइंड रिमार्क अबाउट समबडी। जाइब करना, किसी के ऊपर तनकीद करना या उसके बारे में कोई बुरे अल्फाज बोलना। ठीक है। और मिमिक्री करना, द एक्शन स्किल ऑफ बीइंग एबल टू कॉपी द वॉइस मूवमेंट्स ऑफ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 56, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। एक बच्चा जो अपने वालिद की डेथ के बाद पैदा हुआ है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एन ऑर्फन, बी डिप्राइव्ड चाइल्ड, सी अ वाइफ या डी अ पोस्टमस चाइल्ड। तो इसका सही जवाब है डी अ पोस्टमस चाइल्ड। पोस्टमस मतलब मरने के बाद। तो जो वैफ वर्ड है इसका मतलब है लावारिस या बेघर बच्चा या भटका हुआ बच्चा, जो मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसे कहते हैं वैफ। क्वेश्चन नंबर 57, वन हु हेट्स वुमेन। एक ऐसा बंदा जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिसोजिनिस्ट, बी मिसंथ्रोप, सी फेमिनिस्ट या डी एफिमिनेट। तो इसका सही जवाब है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, अ मैन हु हेट्स वुमेन, और मिसैंथ्रोप, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। कोई ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों से ही अवॉइड करे उसे कहेंगे मिसैंथ्रोप। Feminist, a person who supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men. फेमिनिज्म को जो सपोर्ट करता है, मतलब जो चाहता है कि औरतों के सेम हकूक़ हों, तो वो फेमिनिस्ट है। और एफेमिनेट का मतलब है लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ विमेन और गर्ल। कोई बंदा जो औरतों की कॉपी कर रहा है या लड़कियों की कॉपी कर रहा है दिखने में या बिहेव करने में या साउंडिंग, मतलब आजकल टिकटॉक पे आपको ये मिसालें मिल जाएंगी एफेमिनेट की, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। ऑप्शन ए ब्लोंड, बी फिलोजिनिस्ट, सी ब्रनेट या डी डोटार्ड। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी ब्रनेट। इसका मतलब होता है जी सांवली, मतलब ब्रनेट सांवली। और डोटार्ड का मतलब है सठियाया हुआ, जो कि दिमागी तौर पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। तो ऐसा बंदा जो फिजिकली किसी शय पर डिपेंडेंट है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए क्रिमिनल, बी मार्टार, सी ग्लैडिएटर या डी एडिक्ट। तो सही जवाब है इसका एडिक्ट।
क्वेश्चन नंबर 60, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ट्राउट, बी स्वाम, सी लिटर या डी शोल। बहुत सारी जो फिशेज आपस में इकट्ठे स्विम कर रही हैं उन्हें कहेंगे हम शोल, मछलियों का झुंड, ठीक है। और ट्राउट जो है TROUPE, इसका मतलब है नाचने वालों का ताइफा या टोली, ठीक है। अरबाब निशात, नाचने गाने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 61, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, जब मीटिंग पे कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिनट्स, बी इश्यूज, सी एजेंडा या डी डाटा। तो सही जवाब है सी एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 61, एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क, ऑप्शन ए ऑनरेरी, बी साइन क्योर या सी इंसॉल्वेंट, डी सान्यूअस। तो एक ऑफिस या जॉब जिस पे आपको सैलरी बहुत कम मिले या काम ही बहुत थोड़ा, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी साइन क्योर, ठीक है। एन ऑफिस विद मिनिमल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 63, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एरिमोलॉजी, बी एटिमोलॉजी, सी एथोलॉजी या डी एथनोलॉजी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी एटिमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 64, लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ट्रांसल्यूसेंट, बी ब्रिटल, सी अनहेल्दी या डी ओपेक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी ब्रिटल। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से रोशनी तो आर पार हो सकती है बट ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो। और ओपेक का मतलब है नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू। ओपेक जो है वो नॉट क्लियर होता है, मतलब हेजी होता है। क्वेश्चन नंबर 65, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म, ऑप्शन ए मॉडरेट, बी कंजर्वेटिव, सी फेनेटिक या डी फैन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी फेनेटिक। फेनेटिक अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, मॉडरेट अ पर्सन हु हैज़ ओपिनियंस स्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स दैट आर नॉट एक्सट्रीम, मतलब मॉडरेट है। सी कंजर्वेटिव अ पर्सन हु इज अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंज, मतलब कंजर्वेटिव कदीमी बंदा है वो, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं समाज में उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। और फैन का आपको पता है, पर्सन हु एडमायर समबडी, समवन, समथिंग और enjoys watching listening to somebody something very much। क्वेश्चन नंबर 66, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, कोई बहुत वाइड और अनइंटरप्टेड व्यू किसी चीज़ का जो नज़ारा है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है विंडो व्यू, बी पैनोरामा, सी मैक्रोस्कोपिक, डी ईगल व्यू। तो सही जवाब है इसका पैनोरामा, ओके। क्वेश्चन नंबर 67, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए इनडेलिबल, बी इन एफेबल, सी इन ग्रेट या डी इन एक्सोरेबल। तो सही जवाब है इसका बी इन एफेबल, विच इज़ नाकाबिल बयान। क्वेश्चन नंबर 68, अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेगरेंट प्लांट मटेरियल यूज टू प्रोवाइड ए जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग्स स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग्स, जहाँ पे मतलब मिक्सचर को ड्राइड किया होता है किस चीज़ के, प्लांट के या फूलों के, बिल्डिंग्स के अंदर उसको सेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन ए पॉटपुरी, बी परफ्यूम, सी सेंट या डी एरोमा। तो सही जवाब है इसका पॉटपुरी, मतलब पॉटपुरी का मतलब है मिक्सचर या मोटले, कई तरह के मुख्तलिफ किस्म की या तरह तरह का। क्वेश्चन नंबर 69, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत ज़्यादा ज़बानें जानता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पोलीफोनी, बी पोलीग्लॉट, सी पोलीएंड्री या डी पोलीगैमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोलीग्लॉट, ओके। और पोलीग्लॉट जो है इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा ज़बानें जानता है, लिखना जानता है, लिख सकता है या बोल सकता है। पॉलीफोनी का मतलब है द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक। और पोलीएंड्री का मतलब है जी के एक से ज़्यादा शौहर रखना, औरतों के लिए पोलीएंड्री, और पोलीगैमी मर्दों के लिए एक से ज़्यादा बीवी होना एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 70, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, अच्छा वो कौन सा एरिया है मेडिसिन का जो हड्डियों की बीमारियों का इलाज करता है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, बी पेडियाट्रिक्स, सी ऑर्थोडोंटिक्स या डी ऑर्थोपेडिक्स। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद इंजरीज एंड डिजीजेज ऑफ द बोन्स या मसल्स। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। Pediatrics, the branch of science concerned with the children and their diseases, and orthodontics, the treatment of problems concerning the position of the teeth and jaw. Question number 71, are reserved for animals, birds, etc. in their natural habitat। अच्छा, जो birds और animals का एक रिजर्व है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेंचुरी,
बी सेंचुरी, सी फॉरेस्ट या डी वाइल्ड लाइफ पार्क। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सेंचुरी जो होता है, वहाँ पे बर्ड्स जो एनिमल जो हैं उनके लिए रिजर्व हैं। और पाकिस्तान में जो है काफ़ी सेंचुरीज़ हैं। पाकिस्तान का जो है वो ब्योसाई का बहुत बड़ा नेचुरल पार्क है जहाँ पे बियर्स हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में है। क्वेश्चन नंबर 72, जनरल पैर्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ऑप्शन ए सैंक्टिफाई, बी एमनेस्टी, सी ग्रेजुएटी या डी रेड टेपिज्म। तो जो जर्नल माफ़ी है, आम माफ़ी है किसी बड़े गुनाह की, उसे कहेंगे एमनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 73, अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी या कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए वेटरन, बी वर्सेटाइल, सी वल्नरेबल या डी वेनरेबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेटरन। एक ऐसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा तजर्बा है और उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है किसी भी कैपेसिटी में, उसे वेटरन कहते हैं। अ वेटरन सोल्जर, अ वेटरन पॉलिटिशियन। क्वेश्चन नंबर 74, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। तमाम बीमारियों का जो इलाज है उससे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एनाल्जेजिया, पेनेशिया, एटर्नल या मॉर्टल। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, पेनेशिया, मतलब अक्सीर आज़म। क्वेश्चन नंबर 75, स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेज। जो स्किन और उसकी डिजीजेज हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेक्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या एक्जियोलॉजी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डर्मेटोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी एंड डेक्टियोलॉजी ये कंफर्म नहीं है मुझे। डेंड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड एक्जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यूज़ एंड वैल्यू जजमेंट्स। ये एक्जियोलॉजी ये है, इसे इल्मुल इक़दार कहा जाता है, मतलब ये स्टडी ऑफ वैल्यूज़ है। और डेक्टियोलॉजी कंफर्म नहीं है मुझे, ये आप कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 76, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। एक शख्स जो सबसे प्यार करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इगोइस्ट, बी फेटलिस्ट, सी ह्यूमनिस्ट या डी आल्ट्रुइस्ट। तो सही जवाब है इसका डी आल्ट्रुइस्ट। इसार पसंद, इंसान दोस्त या खलक दोस्त। who makes charitable donations intended to increase human well-being. Egoist, a person who thinks that he/she is better than others. Fatalist, a person who believes that events are decided by fate and cannot be controlled. And humanist, a person who believes that solving human problems with the help of reason is more important than religious beliefs. Question number 77, a small village or a group of houses. एक छोटा गांव जो गांव से छोटा होता है या ग्रुप ऑफ हाउसेज, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कम्युनिटी, बी सेटलमेंट, सी हैमलेट या डी कॉलोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैमलेट। डेरानुमा या गांव से छोटा। हैमलेट वैसे शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है। क्वेश्चन नंबर 78, अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फसलें उगाने के लिए ज़मीन फिट है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्प्राउट, बी एरेबल, सी स्टेरलाइज्ड या डी वेनरेबल। तो सही जवाब है इसका एरेबल। एरेबल का मतलब है सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। स्प्राउट का मतलब है अ न्यू पार्ट ग्रोइंग ऑन अ प्लांट। एक जो प्लांट है, पौधा, उसके ऊपर छोटा जो नया पार्ट पैदा हो रहा है उसे कहेंगे स्प्राउट। स्टेरलाइज्ड का मतलब है टू किल द बैक्टीरिया इन और ऑन समथिंग। और वेनरेबल का मतलब है पीपल थिंग्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एज, डिग्निटी, कैरेक्टर और पोजीशन। मतलब वेनरेबल कोई चीज़ जो डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, फेंट। ऑप्शन ए प्रिटेंडेड इफेक्ट, बी प्रिटेंडेड अटैक, सी प्रिटेंडेड एफर्ट या डी प्रिटेंडेड सपोर्ट। तो फेंट का मतलब है प्रिटेंडेड अटैक, मतलब एनी डिस्ट्रैक्टिंग और डिसेप्टिव मैन्यूवर एज ए मॉक अटैक, या चकमा देना किसी को, उसे फेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई चीज़ जो पहली मरतबा कोई काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए लीडर, बी मॉडल, सी फॉररनर या डी पायनियर। तो इसका सही जवाब है डी पायनियर। A person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop. तो उसे हम पायनियर कहते हैं। और फॉररनर जो चीज़ है वो है a person or thing that came before and influenced somebody, something else that is similar, a sign of what is going to happen. Question number 81, that which can be drunk. Option A edible, B palatable, सी पोर्टेबल एंड डी कल्पेबल। तो जो चीज़ पी जा सकती है उसे कहेंगे पोर्टेबल, ओके, सेफ टू ड्रिंक। एडिबल, फिट और सुटेबल टू बी ईटन। पैलेटेबल, हैविंग अ प्लेजेंट एक्सेप्टेबल टेस्ट। एंड कल्पेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 82, पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन की लाइफ गुजार रहा है उसे क्या कहेंगे?
ऑप्शन ए हेडनिस्ट, बी डिसिप्लिनेरियन, सी एथियस्ट या डी एस्थेटिक। तो इसका सही जवाब है एस्थेटिक। इसका मतलब होता है जिसे हम हिंदी में साधु कहते हैं, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेयर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, मॉन्क्स, हर्मिट्स, सेंट्स एटसेट्रा। ठीक है। हेडनिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। Disciplinarian, a person who believes in the using rules and punishment for controlling people, and atheist, a person who believes that God does not exist. Question number 83. Reasoning method involving two statements from which a conclusion is reached. Option A logism, B syllogism, C rhetoric या D rhapsody। तो जो रीजनिंग का वो मेथड है जिसमें कंक्लूजन जो है वो टू स्टेटमेंट्स की वजह से ड्रॉ किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिलोजिज्म। ठीक है। रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, ओके। और रेट्रिक जो है इट इज़ अ स्पीच दैट इज नीडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट और सिंसियर। ठीक है। रैप्सिडी जो है इट इज़ एन एपिक पोएम अडेप्टेड फॉर रेसिटेशन। क्वेश्चन नंबर 84। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। किसी चीज़ की जो ज़ाहिरी साख्त है उसे तब्दील करना। ऑप्शन ए डिसेंबल करना, बी डिस्गाइज करना, सी ड्यूप करना, डी डिस्प्ले करना। तो सही जवाब है इसका डिस्गाइज करना। और जो सी ड्यूप है इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना या उल्लू बनाना। क्वेश्चन नंबर 85। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सेप्चुएजिनेरियन, बी नोनाजिनेरियन, सी सेंटिनेरियन या डी ऑक्टोजिनेरियन। तो इसका सही जवाब है सेंटिनेरियन। सेप्चुएजिनेरियन जो है ये 70 से 79 तक है, ऑक्टोजिनेरियन 80 से 89 तक, और नोनोजिनेरियन जो है ये 90 से 99 तक है। क्वेश्चन नंबर 86। The science of functioning and growth of society is called. Option A anthropology, B philosophy, C sociology and D psychology. तो सही जवाब है इसका C. The science of functioning and growth of society is called sociology. Question number 87. A person learning a trade under someone. एक बंदा किसी के अंडर रहकर कुछ सीख रहा है या तिजारत सीख रहा है तो क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन ए असिस्टेंट, बी सेक्रेटरी, सी क्लर्क या डी अप्रेंटिस। तो इसका सही जवाब है अप्रेंटिस। ओके। मुब्तदी या शागिर्द, कोई अगर किसी हकीम के पास रहकर हिकमत सीख रहा है तो उसे भी अप्रेंटिस ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88। मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन। बगैर तैयारी के कुछ किया गया। ऑप्शन ए इमीडिएट, बी इम्प्रॉम्प्चू, सी अर्जेंट या डी प्रॉम्प्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इम्प्रॉम्प्चू। इसे एक्सटेम्पोर भी कहते हैं, एक्सटेम्पर स्पीच या इम्प्रॉम्प्चू स्पीच, जो किसी भी प्रेपरेशन के बगैर तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 89। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। ऑप्शन ए इन्फ्लेशनरी, बी इनफ्लेमेबल, सी कमंजरेबल या डी इन्फ्लेमेटरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन्फ्लेमेटरी, जो इश्तियाल अंगेज है, जो लोगों को इश्तियाल दिलाएंगे ऐसे एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 90। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। ऑप्शन ए सुसाइड, बी यूथेनेजिया, सी इमोलेशन या डी एस्फिजिएशन। तो सही जवाब है इसका यूथेनेजिया। इसका मतलब है आसानी से मारना, आसानी से दम निकलना। द एक्ट ऑफ किलिंग समवन पेनलेसली, स्पेशली समवन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज। अगर कोई किसी ऐसी बीमारी से मतलब उसको है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो कुछ ममालिक में ये सज़ा है, सज़ा नहीं सॉरी, वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कि वहाँ पर यूथनेजिया जो है वो अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 91। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। ऑप्शन ए पैट्रियट्स, बी कॉमरेड्स, सी कॉम्पैट्रियट्स या डी नेटिव्स। तो इसका सही जवाब है सी कॉम्पैट्रियट्स, जिसे हम वतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए स्पैज्म, बी स्पैम, सी स्पैन या डी स्प्रेन। तो जो सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसे कहेंगे हम स्पैज्म। ओके। स्पैज्म इज अ पेनफुल एंड इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। स्प्रेन एन इंजरी टू अ जॉइंट इन योर बॉडी, wrist or ankle caused by suddenly twisting it. Spam an unwanted email, ठीक है, और span the distance interval between 2 points. Span. Question number 93. A person who lays too much stress on bookish learning. कोई ऐसा बंदा जो किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेडेंट, बी फिलोसफर, सी स्कॉलर या डी परवर्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पेडेंट, मतलब किताब परस्त या नजरिया परस्त। A person who pays more attention to formal rules and book learning than they merit. Question number 94. Specially skilled in storytelling. कोई ऐसा बंदा जो कहानी सुनाने में माहिर है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए raconteur, बी a vocalist, सी a narrator
या डी अ कंपोजिटर? तो सही जवाब है ऑप्शन ए रेकॉन्चियर। तो इसका सही जवाब जो है वो ए है, माहिर दास्तान गो या किस्सा सुनाने वाला। इसे एनेक्डोटिस्ट भी कह सकते हैं। अ पर्सन हु इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे। ठीक है। और वोकलिस्ट जो है इट इज़ अ सिंगर स्पेशली इन अ पॉप रॉक जैज बैंड। और नरेटर जो है अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी स्पेशली इन अ बुक और प्ले और फिल्म। क्वेश्चन नंबर 95, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। जो शिप्स के ऊपर जो चीज़ें लोड करते हैं और अनलोड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेपिडिस्ट, बी स्टेविडोर, सी रेटिसेंट या डी ट्रांसग्रेसर। तो इसका सही जवाब है स्टेविडोर। ओके। इसे डॉकर भी कहते हैं और लोडर भी कहते हैं। गोदी या मजदूर जो बंदरगाह से सामान चढ़ाने और उतारने का काम करता है उसे हम कहते हैं स्टेविडोर। क्वेश्चन नंबर 96, फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। ऑप्शन ए एलियन, बी विजिटर, सी एमिग्रेंट या डी इमिग्रेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इमिग्रेंट जो है वो किसी और कंट्री में सेटल करते हैं जाके। ऑप्शन ए अ 14 लाइन पोएम, एक 14 लाइनों की जो पोएम है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिरिक, बी बैलेड, सी ओड या डी सोनेट। तो इसका सही जवाब है डी सोनेट। मतलब अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 syllables एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। लिरिक एक्सप्रेसिंग अ पर्सन's फीलिंग एंड थॉट्स पोएट्री। Ballad, a song poem that tells a story. Ode, a poem that speaks to a person, thing, celebrates a special event. Okay. Question number 98. One who destroys images or attacks popular beliefs. कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना जो अकायद हैं उनके खिलाफ वर्जी करता है, उनको तोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइकोनोक्लास्ट, बी मैसेजिस्ट, सी मिसएंथ्रोपिस्ट या डी इमेजिस्ट। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइकोनोक्लास्ट जो होता है वो रिवायत तोड़ने वाला होता है, जो मतलब पॉपुलर बिलीफ सेटल्स हैं, डॉक्ट्राइन सेट है उनको तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 99, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। बहुत ज़्यादा जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेपोटिज्म, बी फॉर्मलिज्म, सी रेड टेपिज्म एंड डी ब्यूरोक्रेसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेड टेपिज्म। ठीक है। मतलब नीडलेसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर जो है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल जाती है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाती है, तो वहाँ पे जो रेड टेपिज्म है वो काम को लंबा कर देती है। क्वेश्चन नंबर 100, एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। ऑप्शन ए डिसअफेक्टेड, बी मेलेंजर, सी मैलेज या डी हाइपोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब है डी हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में मतलब शक में रहते हैं, कोई भी मसला बन जाए तो वो सोचने लग जाते हैं हमें ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है, तो इस सूरत हाल को हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको ये एफर्ट पसंद आएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैंने देखा काफ़ी व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।